Good morning, 10th EM students. Today I will teach you English lesson 13 3 days to see. देखने के लिए 3 दिन. हेलन किलर्स. हेलन किलर को शायद आप जानते हो कि हेलन किलर क्या था. नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ कि क्या है. कि हेलन किलर का जन्म 1880 में हुआ और उनकी डेथ जो हुई 1968 में. 3 days to see is an extract from हेलन किलर्स ऑटोबायोग्राफी. यह जो एक एक्सट्रैक्ट है, ये जो हेलन किलर की आत्मकथा उन्होंने खुद लिखी थी उससे लिया गया है. आफ्टर गोइंग थ्रू दीज पेजेस वी रियलाइज व्हाट अ वंडरफुल लेडी सी मस्ट हैव बीन. जब हम इस 3 days to see को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वो कितनी अद्भुत लेडीज़ थी. ऑल्दो सी हैड टर्न टोटली ब्लाइंड, यद्यपि वो जो है पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी, डेफ सुन नहीं सकती थी, एंड डम बोल नहीं सकती थी. आफ्टर अ सीरियस इलनेस, है ना, क्योंकि उनको जो है एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो गई थी. व्हेन सी वाज ओनली 19 months ओल्ड, केवल कितने साल की थी? केवल 19 महीने की थी. तभी उनको तेज़ बुखार आया और जिसमें कि वो अपने सुनने, बोलने और देखने की शक्ति खो बैठी थी. शी टुक करेज एंड ब्रेवली फेस द ऑड्स ऑफ लाइफ. लेकिन उन्होंने ये अपनी जीवन में जो ऑड्स ऑफ लाइफ थी, यानी जीवन में ये जो ऑड्स थे, ऑड्स क्या थे? जो तो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उनको बहुत ही बहादुरी के साथ सामना किया. अंडर द लविंग केयर एंड एबल गाइडेंस ऑफ हर टीचर मिसिस सुलीवन. उनकी एक टीचर थी जिनका नाम था सुलीवन. उनके दिशा निर्देश में और उनके जो इतना प्यार से उन्होंने उनकी केयर की थी, तो वो सभी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख गई. देखिए कितनी बड़ी बात है. जो इंसान अंधा है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, लेकिन उसने पढ़ना, सुनना और लिखना और बोलना सब सीख लिया. किसकी वजह से? जो उनकी एक टीचर थी मिसेस सुलीवन, है ना, उनके गाइडेंस में. सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज इन 1904. 1904 में रेडक्लिफ कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की. सी पब्लिश्ड सेवरल बुक्स. उनकी जो बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई, यानी उन्होंने लिखी और फिर उनको छपवाया गया. हर ए वेरी लाइफ एंड अचीवमेंट्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन. उनका जीवन जो है हमें बहुत प्रेरणा स्रोत है ना, प्रेरणा देता है. कि देखो प्रेरणा तो देगा ही कि जो इंसान अंधा है, बहरा है, बोल नहीं सकता है, लेकिन इतना सब कुछ किया तो इंस्पायर करेगा नहीं करेगा? कि हमारे पास आँख भी है, कान भी है, मुंह भी है, हम बोल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कुछ कर पाते हैं. और उन्होंने ना उनकी आँखें थी, ना उन कानों से सुन सकती थी, ना मुंह से बोल पा रही थी, तो अभी उन्होंने जो है कितनी सारी बुक्स लिखी, है ना, अपने ग्रेजुएशन की. तो एक लाइफ में क्या थी? इंस्पायरेशन थी. मोटिवेट करती है, नहीं करती हमें. एंड प्रूव डेट करेज एंड डिटर्मिनेशन कैन इनेबल अस टू ओवरकम ऑल आवर हैंडीकैप्स. और ये साबित कर दिया कि साहस और दृढ़ निश्चय से हम अपने सारी जो विषमताएं हैं, हैंडीकैप्स हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पर ओवरकम कर सकते हैं. इन दिस पोर्शन ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका ये जो एक भाग है, सी रिलेट्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे हाउ सी वुड लाइक टू स्पेंड द 3 days विद हर आई साइट रिस्टोर्ड. यानी उनकी आँखें फिर से आ जाती हैं, तो वो इन 3 दिनों के लिए केवल, तो वो चाहती हैं कि उनकी आँखें 3 दिनों के लिए फिर से मतलब वो देख सकें. तो वो क्या करना चाहेंगी, कैसे उन 3 दिनों को बिताना चाहेंगी? दिस पीस ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी इंस्पायर्स अस टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर सेंसेस एंड एंजॉयज थैंकफुली all the facets of wonder, beauty and pleasure spreading around us. तो ये जो पीस ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी, यानी जो उनकी आत्मकथा से जो छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, वो हमें प्रेरित करता है कि किस तरह से हमें अपने सारे सेंसेस यानी जो 5 सेंसेस मेन है, आँख, नाक, कान, हाथ, इनका हम कैसे सबसे अच्छा यूज कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. कि जो हमारी प्रकृति है उसकी वंडर, उसकी ब्यूटी, उसको हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं जो हमारे चारों ओर है. तो पढ़ते हैं. आई एम ऑफन थॉट इट वुड बी ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बींग वाज स्ट्राइकन ब्लाइंड एंड डेफ फॉर अ फ्यू डेज एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज अर्ली एडल्ट लाइफ. ये जो मेरे लिए ब्लेसिंग होगा, है ना, ऐसा मैं सोचती हूँ कि यदि हर व्यक्ति जो है
एक दिन कुछ दिनों के लिए क्या हो जाए, ब्लाइंड हो जाए या डेफ हो जाए ड्यूरिंग हिज अर्ली एडल्ट लाइफ, अपने एडल्ट लाइफ में, यानी अपनी जो एडल्ट लाइफ होती है वो होती है 18 ईयर्स से अबव। तो कुछ दिनों के लिए अगर वो ऐसा होता है, ब्लाइंड होता है या डेफ होता है, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स होगा, क्योंकि डार्कनेस वुड मेक हिम मोर एप्रिसिएटिव ऑफ साइट, क्योंकि जब अंधेरा आता है तो वो देखने की शक्ति को और ज़्यादा मजबूत, मोर अप्रिसिएटिव बना जाता है। साइलेंस वुड टीच हिम, और जो चुप्पी है वो हमें सिखाएगी कि द जॉय ऑफ साउंड, की जो ध्वनि है उसका आनंद हमें सिखाएगी। यहाँ मीनिंग ये नहीं है, वो ये नहीं चाहती कि सब जो है अंधे हो जाएं, बहरे हो जाएं। उनका ये मीनिंग है कि अगर हम देख नहीं सकते तो हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में अगर अंधेरा होता है तो उस अंधेरे की वैल्यू को हम जान जाएंगे कि अगर जैसे कहते हैं ना सुख और दुख, तो जब हमारे पास दुख ही नहीं होगा तो हम सुख की वैल्यू नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और हम उस चीज़ों को वैल्यू को नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ दुख भी चलते रहेंगे तो जब दुख सुख दुख साथ साथ चलते हैं तो हम उनकी वैल्यू को जान पाते हैं। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहती हैं कि अगर मैं ये चाहूँगी, ये वरदान होगा कि कुछ दिन के लिए एडल्ट लाइफ में लोग जो है ब्लाइंड हो, डेफ हो, कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए, जिससे कि वो अंधेरे की वैल्यू को जाने, है ना, देखने की वैल्यू को जाने कि जो लोग अंधेरे में रह रहे हैं और जो लोग देख सकते हैं उसकी वैल्यू को वो जान पाएं। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। अब मैं ये जानूंगी कि जो लोग देख सकते हैं, है ना, उनकी देखने की शक्ति को मैं टेस्ट करूंगी, परीक्षा करूंगी। रिसेंटली आई आस्क्ड अ फ्रेंड, हाल ही में मैंने एक फ्रेंड से पूछा, हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स, वुड्स में तो जंगल में, लंबे समय के बाद लौट कर आई थी, जंगल से लौट के आई थी, तो व्हाट शी हैड ऑब्जर्व, तो उसने क्या देखा, नथिंग इन पर्टिकुलर शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कुछ खास नहीं देखा, है ना। जंगल में वो बहुत देर तक घूमती रही, तो मैंने उससे पूछा कि जंगल में क्या देखा, तो उसने ऐसे तगे नथिंग इन पर्टिकुलर, कुछ खास नहीं देखा। तो हाउ वाज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा ये कैसे संभव हो सकता था। टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द वुड्स, यानी 1 घंटे के लिए तुम जंगल में घूमो एंड सीइंग नथिंग वर्दी ऑफ नोट, और कुछ ऐसा खास नहीं देखो जिससे आपने नोटिस किया हो। आई हु कैन नॉट सी, है ना, मैं जो कि देख नहीं सकती हूँ, है ना, मैं, मेरे पास आंखें नहीं हैं, फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी, है ना, मैं सैकड़ों चीज़ ऐसी होंगी कि जो मैं मतलब मैं जो देख नहीं सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं, जो मुझे इंटरेस्ट देती हैं, यानी मनोरंजित करती हैं, सैकड़ों चीज़ें निकाल दूंगी। थ्रू माई मियर टच, है, टच करके ही, छू कर ही मुझे आनंदित करती हैं, ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं। आई फील द डेलिकेट सिमिट्री ऑफ ए लीफ, है ना, लीफ जब मैं छूती हूँ, यानी किसी पत्ती को छूती हूँ तो उसकी जो सिमिट्री, यानी जो लाइंस हैं, है ना, मॉम जैसी लाइंस हैं, उनको फील करती हूँ। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बिर्च, और जो सिल्वर बिर्च है, यानी जो उसका पेड़ का तना है ना, सिल्वर कलर का, उसकी स्मूथ स्किन, उसकी जो स्मूथ स्किन है उसको मैं मेरे हाथ में जो करता है, निकलता है उसके पास, मेरे हाथ की तरफ से निकलता है, छूते हुए ऐसे करके निकलती हूँ, तो वो मुझे बहुत आनंदित करता है। और द रफ शैगी बार्क ऑफ ए पाइन, और जो पाइन ट्री का जो रफली, है ना, उसका जो मतलब खुरचा हुआ सा जो बार्क होता, तना होता है, वो भी मुझे बहुत आनंदित करता है। इन स्प्रिंग में आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, जब मैं ट्रीज की शाखाओं को छूती हूँ, होपफुली इन सर्च ऑफ बड मतलब कली, है, तो मैं कली को ढूंढती हूँ। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। Occasionally, if I am very fortunate, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song, कि मैं जो है ना ऐसे छू छू कर चीज़ों को निकलती हूँ, तो ये मेरी बहुत, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, है ना। मैं जहाँ जहाँ छोटे छोटे पेड़ों पर जब अपने हाथों को रखती हूँ तो फील हैप्पी, बहुत ही खुश, आनंदित होती हूँ। और क्विवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, और जो है मैं चिड़िया के गाने को सुनकर भी बहुत आनंदित होती हूँ। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, उस समय मेरा जो हृदय इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही आनंदित हो उठता है। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर
फ्रॉम मियर टच। यदि ये सब चीज़ें मैं छूकर ही इतना आनंदित होती हूँ तो सोचो अगर मैं देख सकती तो मैं कितना आनंदित होती। हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। तो देखकर ये कितनी सुंदर, ये ब्यूटी कितना सुंदरता कितनी अच्छी लगती। एंड आई हैव इमेजिन, और मैं ये कल्पना करती हूँ, वॉट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ़ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज से जस्ट 3 days। यदि मुझे 3 दिन के लिए मुझे आंखें वापस मिल जाए, मैं देख सकती, तो मैं अपनी आंखों का इस तरह से इस्तेमाल यूज करती। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 parts। तो 3 दिन के लिए जब मुझे ये आंखें मिल जाएँ तो मैं इनको 3 भागों में डिवाइड करूँगी। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपुल हुज काइंडनेस एंड जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। कि पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी दयालुता की वजह से, जिनके साथ की वजह से मेरा जीवन जीने योग्य बना। फर्स्ट आई शुड लाइक टू गेज लॉन्ग अपॉन द फेस ऑफ माई डियर टीचर। पहले मैं अपने प्यारी सी जो टीचर हैं उनका लंबे समय तक चेहरा देखना चाहूँगी। मिसिज एनी सुलेवन मैसी, जिनका नाम था एनी सुलेवन मैसी। सी केम टू मी, वो मेरे पास आई व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटी सी बच्ची थी। सी ओपन द आउटर वर्ल्ड टू मी, उन्होंने ये पूरा संसार मेरे लिए मुझे पहचानवाया, जिसकी वजह से मैं इस संसार को पहचान पाई। आई शुड वॉन्ट टू सी द आउटलाइन ऑफ हर फेस, मैं उनके फेस की आउटलाइन को देखना चाहूँगी। सो डैट आई कुड चेरिश इट इन माई मेमोरी, जिससे कि मैं इसको अपने याद में रख सकूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी द फेस, मैं उनके फेस के स्टडी करना चाहती हूँ। एंड फाइंड इन इट द लिविंग एविडेंस ऑफ द सिंपैथेटिक टेंडरनेस एंड पेशेंस विथ विच सी अकम्प्लिश द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ माई एजुकेशन। है ना, मुझे पढ़ाने में जो ये डिफ़िकल्ट टास्क किया, कंप्लीट किया उन्होंने, है ना, उनकी सहानुभूति, उनके धैर्य की वजह से मैं ये कर पाई। तो मैं उनके फेस का स्टडी करना चाहती हूँ। आई शुड लाइक टू सी इन हर आइज़, मैं उनको अपनी आँखों में भरना चाहती हूँ। दैट स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर, उस चरित्र की शक्ति को, विच has enabled her to stand firm in the face of difficulties, जिन्होंने की कठिनाइयों का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ किया। I should also want to see that compassion for all humanity which he has revealed to me often, है ना, मैं उस सभी मानवता को देखना चाहती हूँ जो उन्होंने मेरे सामने हमेशा, यानी बहुधा ऑफन मुझे दिखाती हैं, बताती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का पार्ट समझाऊंगी।